going to start chapter 12 quadrilateral. So let's start. इस चैप्टर में रोल बैक में आपको देखना है, देखिए लिखा है ड्रा द फॉलोइंग सिंपल क्लोज कर्व, है ना। तो क्लोज कर्व जैसे सर्किल है, क्लोज कर्व का एक एग्जांपल है। क्लोज कर्व में एक आप सर्किल बना सकते हैं, ये क्लोज कर्व है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। तो इसमें ये पहले क्लोज कर्व हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो सेकेंड लिखा है रोल बैक में फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ड्रा द फॉलोइंग लिखा है, इसमें लिखा है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। तो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, इसका एग्जांपल आप देखिए, जो कि सिंपल कर्व होगी और क्लोज नहीं होगी। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर इसके बाद लिखा है क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, है ना। एक क्लोज कर्व बनाना है आपको, बट वो सिंपल ना हो, तो फर्स्ट वाली को हम इरेज कर देते हैं। देखिए लिखा है आपको a closed curve that is not simple। एक क्लोज कर्व बनाना है जो कि सिंपल ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इस टाइप से डायग्राम ले सकते हैं, ये है ना। ये क्लोज दैट इज नॉट सिंपल, ये क्लोज कर्व है बट सिंपल नहीं है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग दिया गया है, एक तरफ लिखा है 3 कॉलम्स इसमें डिवाइड है, लिखा है नेम ऑफ साइट्स, नेम और इलिस्ट्रेशंस। देखिए जैसे नंबर ऑफ साइट्स है एक तरफ दिया है, फिर नेम दिया है, फिर इलिस्ट्रेशंस है। तो ये मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है, ठीक है। जैसे देखिए नंबर ऑफ साइड्स, जिस पॉलीगॉन की 5 साइड्स होंगी उसे क्या कहेंगे आप, पेंटागन कहेंगे। तो पेंटागन से आप मिला लीजिए, है ना। पेंटागन मीन 5 साइड्स का जो पॉलीगॉन बना होगा, ठीक है। फिर 8 साइड्स का जो पॉलीगॉन होगा उसे ऑक्टागन कहेंगे, जो 3 साइड्स का होगा उसे ट्रायंगल कहेंगे, जो 7 साइड्स का होगा उसे हेप्टागन कहेंगे, और जो 6 साइड्स का होगा उसे हेक्सागन कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन समझना है ना। तो कोई भी जैसे सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज ट्रायंगल बना लेता हूं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन। तो देखिए अगर यहाँ पॉइंट इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, है ना। तो और ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें जो ये जो पॉइंट है ए और सी वो इस पॉलीगॉन के इंटीरियर में है। इंटीरियर के पॉइंट क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट क्या क्या हो गया, ए एंड सी। और अगर ऐसे पॉइंट रख दिया जाए जैसे डी रख दिया, ई रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी एंड ई एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट डी, एक डी कर देते हैं और एक एस कर देते हैं, तो डी एंड एस। तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, उसमें हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ए पॉलीगॉन दैट हैज नो पोर्शंस ऑफ इट्स डायगोनल इन द एक्सटीरियर। मींस इस पॉलीगॉन के जो भी डायगोनल बनेंगे वो पॉलीगॉन के अंदर ही बनेंगे। जैसे सपोज एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया और इसके जो डायगोनल बनेंगे, जैसे एक ये डायगोनल बन गया और ये डायगोनल बन गया, इसका नाम मान लीजिए इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी सी डी, है ना। और इसके जो डायगोनल हो गए ए सी एंड बी डी हो गया। मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन दैट हैज नो पोर्शंस ऑफ इट्स डायगोनल। इसके बाद हमें देखना है कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्केव पहले पॉलीगॉन देखेंगे, कॉन्केव पॉलीगॉन। तो इसमें देखिए डायगोनल्स आर अभी इनसाइड द फिगर, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में था। कॉन्केव पॉलीगॉन में क्या होगा, जो भी डायगोनल्स होंगे वो आउटसाइड में रहेंगे, है ना, आउटसाइड में रहेंगे, मतलब इनसाइड में कोई इनसाइड में तो रहेंगे ही रहेंगे, बट आउटसाइड में भी डायगोनल्स बनेंगे। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं हम, कुछ इस टाइप से। देखिए इसका जो डायगोनल्स है, ये यहाँ पे भी आउटसाइड में डायगोनल बन रहा है, ये है ना। तो जो इस टाइप से पॉलीगॉन होगा वो कॉन्केव पॉलीगॉन कहलाएगा। फिर इसके बाद आपको रेगुलर पॉलीगॉन समझना है। तो रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर्स एंड इक्विलेटरल्स। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो दो टाइप में बनता है, एक तो इक्विएंगुलर मींस जिसके एंगल्स इक्वल होंगे, और एक इक्विलेटरल जिसमें कि इक्विलेटरल्स जो होगा उसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आपको मालूम है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे सपोज एक ट्रायंगल है, एक हमने ये ट्रायंगल बनाया है ना, और इस ट्रायंगल का नेम हो गया ए बी सी। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब इसके सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे देखिए इधर यहाँ पर एक एंगल फाउंड होगा, इधर भी एक एंगल फाउंड होगा, इधर भी एंगल एक फाउंड होगा। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। फिर इसके बाद हमें समझना है हाँ, इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। तो मान लीजिए सपोज एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया और इसके एंगल का सम, मतलब इसके सभी एंगल्स का, ऑल एंगल का जो सम होगा एक क्वाड्रिलेटरल के, वो 360 डिग्री होगा। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल ए एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मींस ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होगा, 4 एंगल्स होंगे, इसमें 4 एंगल्स फाउंड हो रहे हैं, इसका जो सम होगा 360 डिग्री होगा। अब हम पैरेलल लाइन आपको समझाएंगे और एक पैरेलल लाइन के बाद में उसमें जो एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर खींच दी जाए तो एंगल कितने फाउंड हो रहे हैं ये मुझको समझाना है, ठीक है। तो देखिए इधर मैं पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा पहले। पैरेलल लाइन होती क्या है, पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो सपोज अभी हम पैरेलल लाइन बनाया, जैसे मैंने सपोज एल बनाया और एक एम बनाया, इससे एक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल मींस एक तिर्यक लाइन बनाया, एक तिरछी लाइन खींच दिया। सपोज ये है मान लीजिए पी क्यू, ठीक है। अब देखिए जो ये एल है और ये एम है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, यहाँ पर 8 एंगल्स फाउंड हो रहे हैं। समझिए इधर जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पे साइड्स में आप सब नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे फाउंड जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये लीनियर पेयर बन रहा, मतलब इसका सम क्या होगा, जहां पे इस टाइप से बनेगा एंगल 1 एंगल 2 जैसे हो गया, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8, तो इसका जो सम होगा, जैसे कि एग्जांपल से मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, इसे आप लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद देखिए लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3 आप नोट कर लें, एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और इंटीरियर एंगल की अगर आप बात करें तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर की बात की जाए तो जैसे एंगल 4 से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो एंगल 5 को छोड़ेंगे तो एंगल 4 एंड एंगल 6। और इधर से देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा देखिए इधर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। तो जहां से जैसे हम यहां से काउंट कर रहे हैं तो एंगल 1 एंड एंगल 7 ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल होगा। एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको देखना है। ये सब क्या है, एक्सरसाइज 12.1 में इससे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम होगी और इसी की हेल्प से आप उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर एंगल 1 अगर यहां से शुरू करते हैं तो एंगल 1 तो इस 4 को छोड़ेंगे तो ये एंगल 5, ये एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 एंड एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 3 एंड एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये सब डेफिनेशंस आपको ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 98 डिग्री एंड 92 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, है ना। हमारा सॉल्व यहां से शुरू होगा तो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाए, इसका नाम है ABCD, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल आपको दिए गए हैं। सपोज ये 100 डिग्री है और ये 98 डिग्री है और जो ये C वाला है आपका 92 डिग्री है, ठीक है। एंगल D आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखिए लेट द फोर्थ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, लेट द फोर्थ एंगल्स of a quadrilateral इक्वल टू x डिग्री। x डिग्री हमने मान लिया कि जो फोर्थ एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का वो x डिग्री का होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहां साइड में आप लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखिए एंगल A आपको 100 डिग्री का मालूम है तो आप लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में 100 डिग्री। एंगल B है 98 डिग्री का तो 98 डिग्री लिख दीजिए। और एंगल जो C है वो है 92 डिग्री का तो 92 डिग्री हो गया। और एंगल D पे मैंने x डिग्री माना है, x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आप इन सबको प्लस कर लीजिए, मीन्स 100 डिग्री 98 डिग्री और 92 डिग्री को प्लस करेंगे तो आएगा 290 डिग्री, है ना। 290 डिग्री और प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए आप क्या करिए इसको, हमें चूंकि x डिग्री मतलब x डिग्री का जो एंगल है उसे फाइंड करना है और यही फोर्थ एंगल है। तो यहाँ से देखिए चूंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो देखिए x क्या है, एक वेरिएबल है तो कांस्टेंट उठ के इधर चला जाएगा, है ना। मींस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू, और x जो डिग्री है वो एंगल D है आपका, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब 360 डिग्री में 290 डिग्री माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आएगा आपका।
70 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। यही फोर्थ एंगल निकालना था और जो फोर्थ एंगल होगा वो 70 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, द एंगल ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मींस एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल ए बी सी डी है उनका रेशियो दिया गया 1:2:3:4। तो आप क्या करिए, देखिए द मेजर्स ऑफ गिवन, पहले आप सॉल्व में ज्यादा है तो गिवन लिख दीजिए, गिवन द मेजर ऑफ एंगल इन रेशियो, गिवन द मेजर्स ऑफ एंगल इन द रेशियो। जो रेशियो आपको दिया है वो क्या दिया है, 1:2:3:4, इस टाइप से आपको रेशियो दिया है। तो लिखिए, क्योंकि आपको फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है ना, तो लेट द 4 एंगल भी, क्योंकि रेशियो 1:2:3:4 दिया है, तो लेट द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल भी, लेट द लेट नहीं यहां पे लिख दीजिएगा, ज्यादा है तो आप ऐसा लिख दीजिए, देयरफॉर 4 एंगल्स of a quadrilateral therefore 4 angles of a quadrilateral are x और x डिग्री का हो गया, x 2x डिग्री और 3x डिग्री एंड 4x डिग्री। ठीक है, तो हमने मान लिया कि देयरफॉर 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री। ठीक है, बस आप क्या करिए, देखिए एंगल अगर आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे इस टाइप से सपोज, है ना, और इसमें जो एंगल्स फॉर्म होंगे, सपोज यही एंगल्स आप कर दीजिए ABCD, है ना, ABCD, और अगर ये x डिग्री है, ये x डिग्री है तो क्या हुआ, ये 2x डिग्री होगा और ये 3x डिग्री होगा। आपको ये वाला 3x और ये भी, इसका भी दिया 4x डिग्री, तो इनका रेशियो दिया था, तो हमने एंगल्स के रूप में उसे x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री मान लिया, और x की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसमें सभी में रखेंगे जो भी हमने एंगल्स निकाले हैं, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है, इधर x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री, उसमें x की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए इधर यहाँ पे अगर लिखें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए, तो एंगल A क्या है, x डिग्री का, तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री और प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए इधर 3 4 7 7 2 9 और 1 10 हो गया, है ना, 10x हो रहा है, 10x डिग्री आएगा, कितना आएगा, 10x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए इधर x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 10, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री का, जो x की जो वैल्यू आई वो 36 डिग्री आई। तो द एंगल्स आर, इसको इरेज कर दें, शो द angles are, therefore angles are the angles of a quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आर, देखिए पहले क्या था x डिग्री, तो जो फर्स्ट एंगल होगा क्या होगा, वो जो फर्स्ट एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल का वो 36 डिग्री का होगा, ठीक है। और सेकेंड एंगल, जो सेकेंड एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 2x है ना, तो 2 इंटू 36 तो हो जाएगा 72 डिग्री का। फिर इसके बाद थर्ड एंगल देखेंगे, जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, देखिए इधर 3 इंटू 36 तो 3 6 जा 18 की 8 और 3 3 जा 9 और 1 10 मतलब 108 डिग्री का। और इसके बाद जो फोर्थ एंगल होगा, फोर्थ एंगल वो आपका फोर्थ वाला हमने माना था 4x डिग्री माना था ना, तो 4x तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 36 तो हो जाएगा 144 डिग्री, ठीक है। अगर आप जितने भी एंगल्स निकले 36 72 डिग्री 100 डिग्री 144 डिग्री, इन सभी का सम करेंगे तो 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने इसके चारों एंगल्स को फाइंड कर लिया। और ये जो एंगल्स हैं 36 72 100 डिग्री एंड 144 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 125 डिग्री एंड 35 डिग्री, ठीक है। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स आपको दिए हैं 125 डिग्री एंड 35 डिग्री के, ठीक है। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और अदर जो एंगल्स है वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो इसके लिए आप डायग्राम बना लीजिए, क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। इसको सॉल्व हमारा यहाँ यहीं से शुरू होगा, तो इसके लिए क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। तो आपको एडजेसेंट एंगल देखिए, दो एडजेसेंट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के मालूम है, तो एडजेसेंट एंगल पहले तो मालूम मुझे कि कहते किसे हैं। तो देखिए जो सटे हुए एंगल रहते हैं, जैसे A अगर A से शुरू करें तो A और B एडजेसेंट एंगल है, अगर B से शुरू कर रहे हैं तो B और C एडजेसेंट एंगल है, इसी टाइप से C और D एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। और D से तो है तो A और D एडजेसेंट एंगल है। तो दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल जो है वो है 125 डिग्री एंड 35 डिग्री के। तो मैं मान ले रहा हूं कि एंगल A और एंगल B ये 135 डिग्री के हैं, और जो अदर टू एंगल्स है ना, तो देखिए द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो अदर दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो सपोज ये इक्वल एंगल हुआ C और D, तो सपोज ये x डिग्री का हो गया और ये भी x डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आप देखिए पहले गिवन टू एडजेसेंट एंगल्स आर गिवन टू एडजेसेंट एंगल्स आर 125 डिग्री एंड 35 डिग्री, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल जो है वो 125 डिग्री के और 35 डिग्री के हैं। एंड लेट द इक्वल एंगल्स, है ना, एंड लेट द इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, let the equal angle of a quadrilateral इक्वल टू x डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल 125 डिग्री के हैं और 35 डिग्री के हैं, और जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो x डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लगाना है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आपको लिखना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एंगल जो A दिया है आपको 125 डिग्री दिया है, फिर एंगल जो B है वो 35 डिग्री दिया है, फिर एंगल C x डिग्री का है, ठीक है, फिर एंगल D ये भी x डिग्री का है और ये 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर ये x और x क्या हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा, और 125
और 35 को आप प्लस कर लेंगे, तो 125 और जो 35 होगा वो कितना हो जाएगा 160 डिग्री, यानी इन दोनों को यदि आप प्लस करेंगे, यहाँ पे आप दिस इम्प्लाई दैट का यूज कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री और ये हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करिए आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, तो देखिए इधर 2x डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो 360 डिग्री में 160 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 160 डिग्री माइनस जब आप करेंगे तो 200 डिग्री आएगा, 200 डिग्री आएगा, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, दिस इम्प्लाई दैट। ठीक है, तो अब देखो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 200/2 मीन्स 100 डिग्री की। तो जो आपके क्या निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, है ना, तो ईच एंगल्स को आपको निकालना था, तो आपके तो ये मालूम थे क्योंकि ये एडजस्टेंट एंगल पहले से मालूम थे, तो जो हमने लिया था इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो जो इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो कितने डिग्री के हो गए, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स ऑफ ए इक्वल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कितने डिग्री के होंगे, 100 डिग्री के होंगे, तो इक्वल्स एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को किया, नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।